Hi dear student, myself RK Thakur from ECC Delhi. क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मैथ्स वीडियो सीरीज का आज का वीडियो डियर स्टूडेंट मैं आपके लिए लेके आया हूं फॉर द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज टाइम एंड वर्क। हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, चाहे वो वन डे एग्जाम हो, चाहे वो 10+2 लेवल का हो, ग्रेजुएशन का हो, एंट्रेंस हो, ऑलमोस्ट जहां पे भी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वहां पे टाइम एंड वर्क डेफिनेटली पूछा जाएगा। तो हम ये टॉपिक से स्टार्ट करते हैं, इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को लर्न करते हैं पहले एंड देन विल कम विद प्रॉब्लम्स, राइट। सो टाइम एंड वर्क में डियर स्टूडेंट सबसे पहले आपको समझना होगा कि लेट ए कैन डू a piece of work in let's say n days। हम ये ऐसा मान लेते हैं कि ए कोई पर्सन है, वो किसी काम को पूरा n दिन में कर ले रहा है। तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि उसके एक दिन का काम कितना होगा, मतलब एक दिन का उस काम का कितना पार्ट वो कर लेगा, 1/n कर लेगा। सो देयरफॉर is 1 day's work, one day's work ये हो जाएगा डियर स्टूडेंट, जितने टाइम में वो फिनिश कर रहा है उस काम को, उसका रेसिप्रोकल हो जाता है, उसका उल्टा हो जाता है, तो 1/n पार्ट कर लेगा, राइट। तो ए का एक दिन का काम कितना होगा, 1/n पार्ट। 1 पार्ट को हमेशा कंप्लीट वर्क बोला जाता है, तो 1/n पार्ट वो कर लेगा। फॉर एग्जाम्पल ए किसी काम को 10 दिन में कर रहा है, तो ए के एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 1/10। क्लियर है। अगर ए किसी काम को 5/2 डेज मींस 2.5 डेज में कर रहा है, तो उसके एक दिन का काम क्या हो जाएगा, उसका उल्टा 2/5 हो जाएगा, राइट। सो ये चीज आपको समझना होगा कि कोई भी काम अगर n दिन में कोई एक पर्सन कर रहा है, तो उसके एक दिन का काम 1/n पार्ट है। और इसका उल्टा भी ट्रू है डियर स्टूडेंट, कि अगर ए के एक दिन का काम 1/n है, तो वो उस पूरे काम को कितने दिन में फिनिश कर सकता है, तो एक दिन का जितना पार्ट होता है उसका उल्टा कर देंगे। 1/n का उल्टा क्या होगा, n डेज, तो n डेज में फिनिश कर सकता है, राइट। तो बोथ वे ये करेक्ट है, राइट। सो इफ वन डे वर्क ऑफ ए, if 1 day work of A is equals to let's say 1/n, so therefore A can finish work in n days। कहने का ये मतलब है कि अगर मुझे ये पता हो कि A एक काम को n दिन में कर रहा है, तो उसके एक दिन का काम कितना भाग होगा, 1/n भाग होगा। मींस जितने दिन में फिनिश कर रहा है उसका उल्टा 1/n भाग होगा। अब इसका रिवर्स भी ट्रू है कि अगर एक दिन का काम उसका 1/n है, वो एक दिन का काम अगर 1/n भाग है, तो उस पूरे काम को वो कितने दिन में फिनिश कर लेगा, तो एक दिन का जो पार्ट होता है उसका उल्टा, मींस 1/n का उल्टा n डेज, राइट। इसको एग्जांपल में ऐसे समझ सकते हो कि लेट्स से ए कैन फिनिश अ वर्क इन 50 डेज, लेट्स से 50 दिन में वो कर ले रहा है। सो देयरफॉर ए का इज 1 डे वर्क क्या हो जाएगा, एक दिन का काम उसका कितना भाग हो जाएगा, 1 डे वर्क हो जाएगा 1/50 पार्ट, राइट। 1/50 बोल सकते हो, राइट। सिमिलरली अगर हमें ये पता हो, सिमिलरली तो ये चीज आपको समझना है। सिमिलरली अगर हमें ये पता हो कि इज 1 डे वर्क, ए का 1 डे का वर्क मान लो 2/5 पार्ट आ गया फॉर एग्जाम्पल, तो देयरफॉर वो पूरे काम को कितने दिन में फिनिश कर सकता है, तो 1/2/5 मींस 2/5 का उल्टा ऑब्वियसली हो जाएगा 5/2। सो देयरफॉर ए कैन फिनिश दैट वर्क इज इक्वल्स टू 1/2/5 विच इज ऑब्वियसली 5 ऊपर चला जाएगा, 5/2 डेज। तो ये लगभग 5/2 डेज में फिनिश कर लेगा। तो बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, ये आपको पता होना चाहिए। और साथ साथ ये भी पता होना चाहिए कि एक दिन का काम उल्टा हो जाता है, टोटल डेज का उल्टा। और अगर इसमें 5 दिन का काम बोले तो ऑब्वियसली एक दिन के काम के पार्ट में 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे।
तो ए का एक दिन का काम अगर 150 है तो 5 डेज का कितना हो जाएगा 5/50, राइट। सिमिलरली ए का एक दिन में कितना पार्ट कर रहा है 2/5 पार्ट कर रहा है, राइट। तो 5 डेज में कितना पार्ट कर लेगा तो 5 × 2/5 पार्ट कर लेगा, राइट। सो आइडिया इज कि अगर आप जो चेन रूल है ना वो तो एप्लीकेबल होगा ही एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, बट ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपको याद रखना होगा, राइट। एट द सेम टाइम एक और कॉन्सेप्ट आपको याद रखना होगा कि लेट्स से 5 men can do a work in let's say 10 days। पांच आदमी एक काम को 10 दिन में कर रहा है और वो 5 आदमी इंडिपेंडेंटली वर्क कर रहा है बिना एक दूसरे को सपोर्ट किए हुए, और साथ कर रहा है बट इंडिपेंडेंटली कर रहा है। ऐसा माना जाता है कि 5 पर्सन्स सेपरेटली वर्क कर रहा है बट मींस इंडिपेंडेंटली वर्क कर रहा है लेकिन साथ में काम कर रहा है। सो अगर वो 10 दिन में उस काम को फिनिश कर लेगा तो 1 man कितने दिन में फिनिश कर लेगा डियर स्टूडेंट 1 man कैन डू अ वर्क। अब यहां पे 10/5 नहीं होगा, जनरली हम यूनिटरी मेथड में यही लेते हैं कि अगर मान लो 5 बनाना का प्राइस अगर 12 रुपीज है तो एक बनाना का प्राइस 12/5 होगा, बट यहां पे टाइम एंड वर्क में थोड़ा सा डिफरेंस होगा। 5 men कैन डू अ वर्क इन 10 days, तो 1 man ऑब्वियसली ज्यादा टाइम में करेगा तो 10 × 5 हो जाएगा। सो 1 man कैन डू दैट वर्क इन 10 × 5 मींस 50 डेज में कर सकता है, राइट। तो ये चीज एक छोटी सी चीज है जो आपको याद रखना है कि अगर कुछ लोग उस काम को कुछ दिन में कर रहे हैं तो ऑब्वियसली एक आदमी उसको कितने दिन में करेगा, तो डेज जितने दिन में वो कर रहा है और जितने लोग मिलके कर रहे हैं दोनों मल्टीप्लाई हो जाता है डियर स्टूडेंट, ये आपको याद रखना होगा। तो ये एक छोटा सा बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है, जब आप क्वेश्चंस करोगे टाइम एंड वर्क का तो इसको दिमाग में आपको लेके चलना होगा। यू हैव टू बियर दैट इन योर माइंड, राइट। नाउ इसमें एक और चीज कई बार यूज करते हैं कि ए और बी के वर्कमैनशिप को कंपेयर करते हैं कि ए इज thrice as good as workman as B, A is thrice as good workman as B। तो उस केस में A का जो वर्क होगा, A का वर्क और B के वर्क का रेशियो वो होगा 3:1, क्योंकि ऑब्वियसली अगर वो वर्कमैन थ्राइस बेटर है तो थ्राइस बेटर है मतलब ज्यादा काम करेगा वो फॉर अ गिवन टाइम, तो A का वर्क रेशियो बी का वर्क वो हो जाएगा 3:1। और अगर टाइम की बात करें, टाइम टेकन बाय ए मींस ऑब्वियसली कंप्लीटिंग अ वर्क रेशियो टाइम टेकन बाय बी टू कंप्लीट दैट सेम वर्क, वो क्या हो जाएगा 3:1 नहीं होगा 1:3 हो जाएगा, क्योंकि जो ज्यादा कॉम्पिटेंट और जिसकी वर्कमैनशिप ज्यादा अच्छी होगी वो कम टाइम लेगा। एफिशिएंट तभी कहलाएगा, अगर एफिशिएंट है तो टाइम कम लेता है और काम ज्यादा करता है। तो काम का रेशियो अगर ए इज thrice as good workman as B, तो वो क्या हो जाएगा वर्क डन बाय A is to work done by B is equals to 3:1, और टाइम टेकन बाय A is to टाइम टेकन बाय B is 1:3। इसको आप ऐसे समझ सकते हो, A is let's say thrice as good workman as B, right? A is thrice as good workman as B, so therefore work done by A is to means अनुपात work done by B, ये क्या होगा डियर स्टूडेंट 3:1 होगा, राइट। ऑब्वियसली A 3 गुना ज्यादा काम करेगा। एट द सेम टाइम टाइम ऑफ A is to टाइम ऑफ B, तो ये क्या हो जाएगा 1:3 हो जाएगा। तो ये भी एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है जो आपको लर्न करना होगा, राइट। ओके, सो डियर स्टूडेंट नाउ टाइम एंड वर्क में अब हम क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट पे बेस्ड जो क्वेश्चन है उससे स्टार्ट करते हैं सो दैट आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, और उसके बाद हम फिर ग्रेजुअली स्टैंडर्ड क्वेश्चन पे आएंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन डियर स्टूडेंट क्या कह रहा है, सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि ए डज अ वर्क इन 10 days एंड ए डज अ वर्क इन 10 days and B does the same work in 15 days.
फुल स्टॉप, इन हाउ मेनी डेज दे टुगेदर विल डू द सेम वर्क। अगर आप देखोगे तो यहां पे कह रहा है कि ए एक काम को 10 दिन में कर रहा है, उसी काम को बी 15 दिन में कर रहा है, तो अगर दोनों मिलके उस काम को करे तो कितने दिन में फिनिश कर लेगा। तो देखो इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ही बेसिक और फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है। हम सबसे पहले ए के एक दिन का काम निकालेंगे डियर स्टूडेंट। यहां पे अगर हम इसको सॉल्व करें तो यहां पे बहुत ही आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। देखो ए का इज 1 डे वर्क, 1 डे वर्क क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, तो ए पूरे काम को 10 दिन में फिनिश कर रहा है, तो एक दिन का काम उसका कितना होगा, मैंने अभी बताया था आपको 1/10 हो जाएगा, राइट। सिमिलरली बी का एक दिन का काम, बीज 1 डे वर्क, ये क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, तो बी 15 दिन में फिनिश कर रहा है, तो उसके एक दिन का काम 1/15 हो जाएगा, राइट। नाउ यू हैव योर एज 1 डे वर्क 1/10, बी 1 डे वर्क इज 1/15। अगर दोनों मिल जाए तो उन दोनों के एक दिन का काम क्या होगा, सो देयरफॉर ए प्लस बी, मतलब दोनों मिल गया, उसका ए प्लस बीज 1 डे वर्क, ये क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, तो बहुत सिंपल है कि दोनों को ऐड कर देंगे, क्योंकि ए का एक दिन का काम 1/10 प्लस 1/15। अगर मैं एलसीएम लूं डियर स्टूडेंट तो ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 2, सो इट विल बिकम 5/30, और इसको आप चाहो तो कैंसिल करके 1/6 भी लिख सकते हो। तो 1/6 आ गया ए और बी के एक दिन का काम। और मैंने बोला था कि अगर किसी के एक दिन का काम आपको पता चल गया तो उस काम को वो कितने दिन में फिनिश करेगा, उसका उल्टा। सो 1/6 का रेसिप्रोकल उल्टा क्या हो जाएगा, 6 डेज। सो देयरफॉर ए प्लस बी उस पूरे काम को मिलकर 6 दिन में कर लेगा। सो देयरफॉर ए प्लस बी कैन फिनिश इट इन, ऑब्वियसली 1/6 एक दिन का काम है, तो इसका उल्टा 6 डेज में फिनिश कर लेगा डियर स्टूडेंट। बहुत ही फंडामेंटल और बेसिक सा क्वेश्चन है। सो हमारा ये जो आंसर हो जाएगा इसमें 5 डेज, 6 डेज, 8 डेज, 9 डेज, सो 6 डेज विल बी द राइट आंसर। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। एक काम को इतने दिन में कर रहा है, बी इतने उस काम को इतने दिन में कर रहा है, दोनों मिलके कितने दिन में करेगा। ए का एक दिन का काम निकाला अपॉन करके, बी का एक दिन का काम निकाला, दोनों को ऐड किया और जो आया उसका रेसिप्रोकल कर दिया, तो दोनों मिलके इतने दिन में फिनिश कर लेंगे, राइट। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ सेकंड क्वेश्चन डियर स्टूडेंट, हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है ये कह रहा है कि a man can do a piece of work in 5 days, but with the help of his son he can do in 3 days. Full stop. In what time can the son do it alone? अब यहां पे थोड़ा सा डिफरेंट पाथ ले रहा है। कह रहा है कि एक आदमी एक काम को 5 दिन में कर रहा है, राइट, और उसी काम को अगर वो अपने बेटे की हेल्प से करता है तो उसको 3 दिन में कर ले रहा है। ऑब्वियसली दोनों मिलके करेगा तो कम दिन में करेगा, 3 डेज में कर ले रहा है। अकेला 5 दिन में कर रहा है, दोनों अपने बेटे के साथ मिलके 3 दिन में कर रहा है। तो कह रहा है कि उसका लड़का, उसका जो बेटा है, वो अकेला उस काम को कितने दिन में कर सकता है। तो इसको भी डियर स्टूडेंट हम कैसे सॉल्व करेंगे, अगर हम देखें तो सबसे पहले मैंस 1 डे वर्क निकाल लेते हैं। मैंस 1 डे वर्क, तो मैन कितने दिन में फिनिश कर रहा है, 5 डेज में, तो उसके एक दिन का काम 1/5 हो जाएगा, राइट। सिमिलरली मैन प्लस सन, मतलब दोनों मिला के इनका 1 डे वर्क क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, इनका 1 डे वर्क हो जाएगा 1/3, क्योंकि दोनों मिलके 3 दिन में कर रहा है तो उसके एक दिन का काम 1/3 है। तो देखो मैन और मतलब आदमी और बेटे का एक दिन का काम 1/3 है, मैन का अकेला का एक दिन का काम 1/5 है, तो ऑब्वियसली सन के एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 1/3 माइनस 1/5। सो देयरफॉर सन्स 1 डे वर्क ये क्या हो जाएगा डिस्टेंस, दोनों के एक दिन का काम है 1/3 और अकेला फादर का है 1/5, तो दोनों को माइनस कर देंगे, एलसीएम हो जाएगा हमारा 15, ये हो जाएगा 5 माइनस 3, ये हो जाएगा 2/15। अब देखो डियर स्टूडेंट, उसके बेटे का सन का एक दिन का काम 2/15 पार्ट आया, तो उस पूरे काम को वो अकेला कितने दिन में फिनिश कर लेगा, इसका उल्टा 15/2। सो देयरफॉर सन कैन finish that work in, इसका उल्टा कर देंगे 15/2
15/2 डेज में हो जाएगा। 15/2 डेज हमारे ऑप्शन के हिसाब से क्या हो जाएगा, 7 1/2 डेज, मतलब 7.5 डेज यू कैन से। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा ये सी हो जाएगा डियर स्टूडेंट, 7 1/2 डेज में अकेला सन फिनिश कर लेगा। तो इस क्वेश्चन को फिर से हम एक बार कॉन्सेप्ट करते हैं। ए एक काम को इतने दिन में कर रहा है, ए और बी दोनों मिलके इस काम को इतने दिन में कर रहा है, तो बी अकेला कितने दिन में काम करेगा, ऐसा क्वेश्चन है ये। तो कोई नहीं, ए का एक दिन का काम निकाल लेंगे, ए प्लस बी के एक दिन का काम निकाल लेंगे, ए प्लस बी के एक दिन के काम में से ए का एक दिन का काम माइनस कर लेंगे, तो वो ऑब्वियस है कि बी के एक दिन का काम आ जाएगा, और बी के एक दिन का काम आ जाने पे उसका उल्टा करेंगे, तो दैट विल बी द टाइम विद इन विच ए कैन फिनिश दैट होल वर्क, राइट। सो आई होप ये दो क्वेश्चन करने के बाद आपका बेसिक क्लियर हो गया होगा, राइट। ओके, सो डियर स्टूडेंट, नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 अब थोड़ा सा हम अपर लेवल पे जा रहे हैं, दो फंडामेंटल क्वेश्चन करने के बाद। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है डियर स्टूडेंट, ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क, ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 18 डेज, 18 दिन में कर रहा है, 18 डेज। बी एंड सी कैन डू इट इन 24 डेज। नाउ ए एंड सी कैन डू इट इन 36 days. Full stop. In how many days will A, B and C finish it working together and separately? Dear student, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये क्वेश्चन कह रहा है कि A और B एक काम को 18 दिन में कर रहा है, A और B मिलके, B और C मिलके उसको 24 दिन में कर रहा है, और लास्ट में ए और सी मिलके उस काम को 36 दिन में कर रहा है। मतलब हर ए बी सी में से दो का कॉम्बिनेशन करके उसने बताया हुआ कि ए और बी 18 दिन में कर रहा है, उसी काम को बी और सी मिलके 24 दिन में कर रहा है, और ए और सी मिलके 36 दिन में कर रहा है, 36 डेज में कर रहा है। अब कह रहा है कि अब अगर ए बी और सी दोनों अगर एक साथ मिलके काम करे तो उस काम को कितने दिन में फिनिश करेगा, और एट द सेम टाइम ए बी और सी सेपरेटली अगर अकेला अकेला उस काम को पूरा करने की कोशिश करे तो कितने दिन में फिनिश करेगा। थोड़ा सा क्वेश्चन अच्छा है, बट कॉन्सेप्ट वही है जिसको हमने अभी लर्न किया और हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। देखो, हम इसको ऐसा कर सकते हैं, हमारा ए और बी मिलके काम को 18 दिन में कर रहा है, तो हम लिखेंगे ए प्लस बी का 1 डे वर्क। 1 डे वर्क क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, अभी बताया था 1/18 हो जाएगा, राइट। सिमिलरली बी प्लस सी का 1 डे वर्क, ये क्या हो जाएगा 1/24, और ए प्लस सी इसका एक दिन का काम क्या हो जाएगा 1 डे वर्क, ये हो जाएगा 1/36। सो डियर स्टूडेंट, ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए, तीनों के एक दिन का काम हमने निकाल लिया। तो अगर मैं तीनों को ऐड करूं, सो एडिंग, अगर मैं तीनों को ऐड करूं डियर स्टूडेंट, तो देखो इसको अगर मैं इसके साथ ऐड करूं और फिर उसके साथ ऐड करूं, तो देखो बी 1 और 2 बार बी आ जाएगा, सी और सी 2 बार आ जाएगा, और ए 2 बार आ जाएगा। मतलब कुल मिला के ये हो जाएगा 2A प्लस बी प्लस सी। आप ऐड करके देख लो, ए प्लस बी को जोड़ो बी प्लस सी में, और फिर बी प्लस सी को ए प्लस सी के साथ ऐड करो, तो यू विल गेट 2 बार ए आ जाएगा, 2 बार बी आ जाएगा, 2 बार सी, तो 2 कॉमन ले लिया, तो ए प्लस बी प्लस सी 2 कॉमन लेके इसका 1 डे वर्क कितना आ जाएगा डियर स्टूडेंट, इसका 1 डे वर्क, तो चूंकि हमने ऐड करा है इधर, तो इसके भी 1 डे का सबका काम ऐड हो जाएगा, 1/18 प्लस 1/24 प्लस 1/36 हो जाएगा डियर स्टूडेंट। इसका एलसीएम अगर हम लेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम लेंगे तो 72 हो जाएगा, राइट। तो 18 4 जा 72, तो ये ऊपर 4 आ जाएगा, 24 3 जा 72 हो जाएगा, राइट। तो ये हो जाएगा 3, एंड ये 2 टाइम्स हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2, तो ये ऊपर हो जाएगा 4 3 7 2 9 9/72 1/8 हो जाएगा, राइट। सो 1/8 आया 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम। तो अपने को तो तीनों को मिलके करना है, मतलब अपने को डबल नहीं बल्कि सिर्फ ए प्लस बी प्लस सी इसका एक दिन का काम निकालना है, 1 डे वर्क। तो ऑब्वियसली भाई डबल ऑफ ए प्लस बी प्लस सी का काम एक दिन का 1/8 है, तो खाली ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम ऑब्वियसली 2 से डिवाइड लग जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/8/2 विच इज ऑब्वियसली 1/8 इंटू 2, ये हो जाएगा 1/16। तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलके एक दिन में 1/16 पार्ट कर रहा है, तो ऑब्वियसली उस पूरे काम को फिनिश करने में इसका ठीक उल्टा मतलब 16 डेज लग जाएगा। सो देयरफॉर
a plus b plus c, right, together can do it in 16 days. 16 दिन लग जाएगा डियर स्टूडेंट, क्योंकि 1/16 एक दिन का पार्ट है। तो पहला आंसर तो हमारा ये हो गया, राइट। नाउ कम्स कि अपने को ए अलग से अकेला कितने दिन में इस काम को फिनिश कर सकता है, बी अकेला इस काम को कितने दिन में फिनिश कर सकता है, और सी अकेला उस काम को कितने दिन में फिनिश कर सकता है, ये भी निकालना है सेपरेटली। यहां पे लिखा हुआ है सेपरेटली, अलग अलग से कितने दिन में कर सकता है। तो बहुत आसान है डियर स्टूडेंट, a प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम 1/16 है। नाउ a प्लस बी का एक दिन का काम 1/18 है। तो अगर मैं a प्लस बी प्लस सी के एक दिन के काम में a प्लस बी का एक का काम माइनस कर दूं, a प्लस बी का माइनस कर दूं एक दिन का काम, तो c का एक दिन का काम हो जाएगा। तो सेम लॉजिक अप्लाई करते हैं। सो c's 1 day वर्क, ये क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, a प्लस बी प्लस सी, और उसमें अपने को क्या माइनस करना होगा, a प्लस बी प्लस सी में a प्लस बी अगर माइनस कर देंगे तो c आ जाएगा। तो माइनस a प्लस बीज 1 day वर्क हो जाएगा। बहुत आसान है, आप आसानी से इसको समझ सकते हो कि a प्लस बी प्लस सी तीनों के एक दिन के काम में a प्लस बी के एक दिन का काम माइनस कर देंगे तो a और b हट जाएगा, तो खाली c बचेगा, c का एक दिन का काम बचेगा। a प्लस बी प्लस सी के एक दिन का काम कितना निकाला है आपने डियर स्टूडेंट, a प्लस बी प्लस सी के एक दिन का काम 1/16 है, तो 1/16, और a प्लस बी के एक दिन का काम है 1/18, तो 1/18। इसका अगर मैं एलसीएम लूं तो एलसीएम में सीधा मल्टीप्लाई कर देता हूं, 16 × 18, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 18 - 16, ये हो जाएगा 2, राइट। 2 से ये 4 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/72, राइट। सो C के एक दिन का काम 1/72 आया, तो C उस काम को इसका उल्टा 72 डेज में फिनिश कर सकता है। सो देयरफॉर C कैन फिनिश इट इन 72 डेज। तो पहला सेपरेटली में सबसे पहला आंसर हमारा C का आया 72 डेज, राइट। नाउ सिमिलर अप्रोच से मैं B का भी निकाल सकता हूं। B के लिए क्या करना होगा, A प्लस बी प्लस सी के एक दिन के काम में A प्लस सी का एक दिन का काम माइनस करना होगा, राइट। तो मैं यहां पे लिख देता हूं B's 1 day वर्क, ये क्या होगा डियर स्टूडेंट, ये होगा A प्लस बी प्लस सी, इसका 1 day वर्क, और इसमें से माइनस करना होगा, अपने को B निकालना है तो A और C माइनस करना होगा, माइनस A प्लस सी 1 day वर्क, राइट। बहुत आसान है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। A प्लस बी प्लस सी के एक दिन का काम फिर से 1/16 था, और A प्लस सी के एक दिन का काम ये आया है 1/36, तो 1/36 कर देंगे। एलसीएम ले लिया मैंने 16 × 36, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 36 - 16 कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट, 20 हो जाएगा। 36 में से 20 - 16 माइनस करेंगे 20, 4 से 5 और 4 से 4, तो ये हो जाएगा 5/24, 2 14, 5/144। सो देयरफॉर B कैन फिनिश इट इन एक दिन का काम 5/144 आया, तो कितने दिन में फिनिश कर सकता है, इसका उल्टा, लाइक 144/5 इतने डेज में। अगर मैं इसको थोड़ा सा वैसे लिखना चाहूं तो 2, राइट, 5 2 = 10, 4 44, 28 4/5 डेज लग जाएगा डियर स्टूडेंट बी को अकेला उस काम को फिनिश करने में। सिमिलरली ए को कितना टाइम लगेगा, एज 1 day वर्क क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, ए का एक दिन का काम क्या हो जाएगा, तो ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम 1/16, ए का निकालना है तो बी प्लस सी माइनस करना होगा, तो बी प्लस सी के एक दिन का काम क्या है 1/24, राइट। अगर मैं एलसीएम लूंगा डियर स्टूडेंट तो ये 24 - 16, 24 - 16 ऊपर हो जाएगा 8/16 × 24, 8 से 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, ये 1/48 हो जाएगा। तो ऑब्वियसली इसका उल्टा 48 दिन में ए फिनिश कर सकता है। सो देयरफॉर ए कैन फिनिश इट
इन 48 डेज। तो हमारा ए का 48 डेज हो गया, बी का 28 4/5 हो गया, और सी का कितना आया है 72 डेज, और तीनों मिलके उस काम को 16 दिन में कर लेगा। तो सेपरेटली भी हमने फाइंड कर दिया ए, बी और सी अलग अलग कितने दिन में कर सकता है, और साथ में तीनों अगर मिलके काम करेगा तो कितने दिन में फिनिश करेगा। सो अल्टीमेटली कॉन्सेप्ट वही है, बट थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग बनानी होगी। सो आई होप इस क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे, राइट? ओके, सो डियर स्टूडेंट, नाउ क्वेश्चन नंबर 4, जो कि थोड़ा सा और उससे बेटर लेवल का क्वेश्चन है। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है 45 men can complete a work in 16 days, right? Full stop. 6 days after they started working, 6 days after they started working, 30 more men joined them. 30 more men joined them. How many days will they now take टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क? तो डियर स्टूडेंट, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि 45 आदमी एक काम को 16 दिन में कर रहा है, लेकिन सिर्फ 6 दिन उन 45 लोगों ने काम स्टार्ट किया, और उसके बाद 6 दिन काम करने के बाद 30 और लोग उस काम में आके ज्वाइन कर लिया। मतलब पहले 45 थे, अब 6 दिन बाद 30 और आदमी मिल गए, मतलब 75 आदमी, 75 पर्सन्स का टोटल टीम बन गया, राइट? फिर कह रहा है कि अब वो जो 75 लोग हैं वो रिमेनिंग वर्क को कितने डेज में कर लेंगे? हाउ मेनी डेज विल दे नाउ टेक टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क? तो इस टाइप के क्वेश्चंस को बेसिकली इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि कुछ दिन बाद कुछ लोग चले गए, लीव कर दिया, या कुछ लोग ज्वाइन कर लिया, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले अपने को क्या करना होगा कि 6 दिन में कितना पार्ट हुआ वो पहले फाइंड करना होगा, डियर स्टूडेंट। तो यहां पे क्या है कि 45 मेंस 1 डे वर्क क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट? 1 डे वर्क अगर मैं निकालूं तो ये हो जाएगा 1/16, क्योंकि 16 दिन में फिनिश कर रहा है। तो 45 आदमी के एक दिन का काम ये है, तो 6 दिन बाद कुछ लोग ज्वाइन कर ले, तो पहले हम ये निकालते हैं कि 6 दिन में 45 लोगों ने कितना काम फिनिश कर लिया होगा। तो देयरफॉर 6 डेज वर्क कितना हो जाएगा? 45 लोगों का ही 6 डेज वर्क कितना हो जाएगा? तो एक दिन का काम इतना है, तो 6 डेज का मतलब है 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 ये हो जाएगा देशों 3/8 हो जाएगा। तो 3/8 पार्ट ऑलरेडी हो चुका है, राइट? ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 8, 3/8 पार्ट हो चुका है। तो रिमेनिंग पार्ट कितना है? सो देयरफॉर रिमेनिंग वर्क, तो ये तो 45 आदमी ने मिलकर 6 दिन में कर दिया। तो रिमेनिंग वर्क मैंने पहले ही बताया कि होल वर्क को 1 माना जाता है, तो होल वर्क माइनस कितना हो चुका? 3/8 हो चुका। सो 8 - 3, दिस इज 5/8 रिमेनिंग पार्ट है जो अपने को फिनिश करवाना है। और उसके लिए अब अपने पास 45 और 30 75 लोग हैं, तो 75 लोग 5/8 पार्ट को कितने दिन में करेंगे ये देखना है। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले अगर हम ये देखें कि 45 आदमी का एक दिन का काम 1/16 है, तो सबसे पहले हम ये मान लेते हैं कि एक आदमी का, तो यहां से 1 मैन 1 डे वर्क, 1 मैन 1 डे वर्क, ये क्या हो जाएगा? 45 आदमी के एक दिन का काम 1/16 है, तो एक आदमी का एक दिन का काम 1/16 इंटू 45, मतलब 1/16 डिवाइडेड बाय 45, तो ये 45 नीचे आ जाएगा, ये हो जाएगा, राइट? नाउ एक आदमी का एक दिन का काम इतना है, तो हमारे पास 75 आदमी है, तो 75 मैन का 1 डे वर्क कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट? तो 75 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 75/16 इंटू 45, 5 से 15 और 5 से 9, 3 से 3 और 5, राइट? तो ये ऊपर हो जाएगा 5/48। तो 5/48 पार्ट एक दिन का काम है 75 आदमी का। 75 आदमी के एक दिन का काम इतना है, मतलब इतना पार्ट करने में 75 आदमी एक दिन लगाएगा। देयरफॉर 5/48 पार्ट कितना डेज लगेगा? 1 डे लगेगा, 1 डे फॉर 75%। लेकिन अपने पास कितना काम करवाना है? जो बचा हुआ पार्ट क्या है?
5/8। सो देयरफॉर 5/8 पार्ट, अगर इतने पार्ट करने में उसे एक दिन लग रहा है 75 आदमी को, तो 5/8 पार्ट करने में कितना लग जाएगा डिवीजन? यूनिटरी मेथड से 1 × 5/8, 1 × 5/8 डिवाइडेड बाय 5/48। ये तो यूनिटरी मेथड है। तो ये इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो 5/8 × 48/5, 5 गॉट कैंसल्ड, ये 6 जा तो 6 डेज होगा। 6 डेज लगेगा उन 75 आदमी को रिमेनिंग वर्क करने में, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। सो ये भी क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट। जब भी आपको कुछ दिन बाद कुछ और लोग ज्वाइन कर रहे हैं या छोड़ रहे हैं काम को, तो सबसे पहले ये देखो कि कंबाइंड जितने दिन बाद वो छोड़ के जा रहे हैं या ज्वाइन कर रहे हैं, पहले वो काम निकालो, फिर रिमेनिंग पार्ट निकालो, और रिमेनिंग पे फिर फर्दर हम कैलकुलेशन करेंगे, राइट? ओके फाइन। ओके सो डियर स्टूडेंट, नाउ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? A and B together can do a piece of work in 30 days, full stop. A having worked for 16 days, comma, B finishes the remaining work in 44 days, right? Remaining work in 44 days, full stop. In how many days shall B finish the whole work alone? ये क्वेश्चन क्या कह रहा है डियर स्टूडेंट? ये कह रहा है कि ए और बी एक काम को 30 दिन में फिनिश कर रहा है, राइट? नाउ कह रहा है कि ए शुरू में उस काम को स्टार्ट किया जा रहा है, लेकिन स्टार्टिंग में पहले ए 16 दिन तक काम कर रहा है। ए 16 दिन तक काम कर रहा है, और उसके बाद जो बचा हुआ काम है, ऑब्वियसली ए 16 दिन में जितना काम कर लिया, उसके बाद जो बचा हुआ काम है वो बी अकेला फिनिश करता है 44 दिन में, राइट? शुरू में ए अकेला 16 दिन काम करके छोड़ के चला गया, उसके बाद रिमेनिंग वर्क को बी 44 दिन में 44 डेज में फिनिश कर रहा है। तो कह रहा है कि पूरे काम को बी अकेला कितने दिन में फिनिश करेगा? तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले ए प्लस बी के 1 डे वर्क कितना हो जाएगा? इसके एक दिन का काम कितना हो जाएगा? क्योंकि 30 दिन में फिनिश कर रहा है, तो एक दिन का काम 1/30 पार्ट हो जाएगा, राइट? नाउ अब यहां पे हम एज्यूम कर रहे हैं, लेट इज 1 डे वर्क। 1 डे वर्क को x मान लिया डियर स्टूडेंट। ए का एक दिन का काम हमने x मान लिया, तो a प्लस बी के एक दिन का काम 1/30 है, और a का अगर मैंने x मान लिया, सो देयरफॉर बीज 1 डे वर्क क्या हो जाएगा? तो माइनस हो जाएगा। बी के 1 डे वर्क हो जाएगा, ए और बी मिलके एक दिन में 1/30 कर रहा है, और ए अकेला एक दिन में x कर रहा है, तो x माइनस कर दिया, तो ये बी के एक दिन का काम आ गया, राइट? नाउ क्वेश्चन कह रहा है कि 16 दिन ए काम कर रहा है, तो डियर स्टूडेंट एक दिन में ए x पार्ट कर रहा है, तो 16 दिन में वो कितना पार्ट करेगा? 16x पार्ट करेगा। कितना पार्ट करेगा? 16x पार्ट करेगा, राइट? 16x पार्ट करेगा, तो बचा कितना पार्ट? तो बचा हमारा 1 होल होता है, तो 1 - 16x, ये इतना पार्ट बच गया, राइट? आप खुद सोचो, अगर मैं इसको थोड़ा सा एलेबोरेट करके लिखूं, एज 16 डेज वर्क, ये कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट? 16 × x, क्योंकि एक दिन का काम x पार्ट हमने एज्यूम किया है, तो 16 दिन का काम 16x है। सो देयरफॉर रिमेनिंग वर्क क्या होगा डियर स्टूडेंट? रिमेनिंग वर्क हो जाएगा 1 जो होल होता है 1 - 16x, और यही b अकेला कर रहा है, तो 1 - 16x पार्ट b कर रहा है कितने दिन में? 44 दिन में। तो और b के एक दिन का काम इतना है, तो 44 दिन का काम कितना हो जाएगा? दिस × 44। b के एक दिन का काम इतना है, तो 44 दिन का काम कितना हो जाएगा? 44 × 44 × 1/30 - x, ये b का 44 दिन का काम है, और वही वो रिमेनिंग पार्ट को फिनिश करने में लगाता है 44 दिन में। इट मीन 44 दिन में जितना काम बी ने किया वही बेसिकली रिमेनिंग वर्क है, जो कि 1 - 16x है। तो इस इक्वेशन से हम जल्दी से जल्दी x निकालते हैं डियर स्टूडेंट। क्या करेंगे हम? 1 - 16x, इसको आप फ्रॉम क्वेश्चन, इक्वेशन बनाना आपको पता होना चाहिए। रिमेनिंग वर्क 1 - 16x होगा, और ये b का एक दिन का काम इतना है, तो 44 दिन का काम इतना हो जाएगा, तो ये दोनों इक्वल होगा, क्योंकि कह रहा है कि 44 दिन में b फिनिश कर रहा है। तो 1 - 16x = 44/30 - 44x। x को एक साइड ले आते हैं डियर स्टूडेंट, तो ये 44x को इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, ये -16x, और ये हो जाएगा 44/30 - 1, तो ये क्या हो जाएगा? 44 - 30 कितना हो जाएगा? 14/30, राइट? ये कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट?
ये हो जाएगा 28x इज इक्वल टू 14/30, 14 से ये कैंसल हो जाएगा 2, तो 2x इज इक्वल टू 1/30, सो x इज इक्वल टू हो जाएगा 1/60। तो x क्या हो गया डियर स्टूडेंट, x हो गया 1/60। तो अगर सिर्फ a का एक दिन का काम 1/60 है तो a उस काम को 60 दिन में फिनिश कर सकता है। a कि एक x हमने किसके क्या माना था, a का एक दिन का काम, तो a उस काम को कि एक दिन का काम 1/60 है तो उसको 60 डेज में फिनिश कर सकता है। अगर a के बारे में पूछता तो ये आंसर हो जाता, लेकिन b के बारे में पूछा है तो b के एक दिन का काम हमारा ये है, तो b का 1 डे वर्क, अब x की वैल्यू आ गई ना तो हम इसको सॉल्व कर देते हैं। 1 डे वर्क हो जाएगा 1/30 माइनस x आ गया 1/60, तो क्या आ जाएगा, ये भी आ जाएगा 1/60। तो b का भी एक दिन का काम 1/60 है, सो देयरफॉर B कैन फिनिश इट इन इसका उल्टा 60 डेज हो जाएगा। तो B उस काम को 60 डेज में कर सकता है, और अगर A पूछता तो A भी 60 दिन में कर सकता था। तो B कैन फिनिश दैट वर्क इन 60 डेज, क्योंकि हमने इसमें पुट कर दिया B का एक दिन का काम है। तो हमारा ऑप्शन नंबर C विल बी द राइट आंसर। ओके, सो डियर स्टूडेंट, नाउ क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है A alone can do a piece of work in 6 days and B alone can do it in 8 days. A and B undertook to do it for 3200. Full stop. With the help of C, they completed the work in 3 days. Full stop. How much is to be paid to C? डियर स्टूडेंट, ये क्वेश्चन कह रहा है कि A एक काम को 6 दिन में कर सकता है और B अकेला उस काम को 8 दिन में कर सकता है, और A और B दोनों ने मिलके उसे 3200 का में कॉन्ट्रैक्ट लिया, ऐसा समझ सकते हो। A और B ने मिलके उस काम को 3200 में कॉन्ट्रैक्ट लिया। तो कह रहा है कि और लेकिन C की हेल्प से उस काम को वो 3 दिन में कंप्लीट कर रहा है। मतलब A B अपने साथ आता ही है 3200 में कॉन्ट्रैक्ट लेके, लेकिन अपने साथ C को भी ले लेता है और उस काम को 3 दिन में फिनिश करता है। तो कह रहा है कि कितना अमाउंट C को पे करना होगा उस कॉन्ट्रैक्ट में से, 3200 में से C को कितना जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, फिर से कॉन्सेप्ट वही है हमारा। A का इज 1 डे वर्क, A का 1 डे वर्क, आपको पता है कि जितना काम करता है उसी प्रोपोर्शन में वेज दिया जाता है। जितना पार्ट जो करेगा, ज्यादा पार्ट करेगा तो ज्यादा वेज उसको मिलना चाहिए, वर्क रूल तो यही कहता है, और कम पार्ट करेगा कम वेज उसको मिलेगा। तो A का एक दिन का काम क्या हो जाएगा 1/6, B's 1 डे वर्क, 1 डे वर्क क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/8, राइट। और C के साथ मिलके 3 दिन में फिनिश कर रहा है, इट मींस A प्लस B प्लस C, इन तीनों का 1 डे वर्क क्या हो जाएगा, 1 डे वर्क हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 दिन में फिनिश कर रहा है, मतलब 1/3। तो अब डियर स्टूडेंट, A प्लस B प्लस C के एक दिन का काम 1/3 है, A का 1/6 है, B का 1/8 है, सो देयरफॉर C का 1 डे वर्क क्या हो जाएगा, C's 1 डे वर्क, ये क्या हो जाएगा, ऑब्वियस है कि A प्लस B प्लस C जो कि 1/3 है, इसमें से A का माइनस करना होगा विच इज 1/6 और माइनस B करना होगा 1/8। मतलब A प्लस B प्लस C में A और B माइनस कर देंगे तो C आ जाएगा। इसको अगर डियर स्टूडेंट सॉल्व करोगे तो LCM 24 हो जाएगा, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 1/24। मींस C के एक दिन का पार्ट कितना हो रहा है 1/24। नाउ डियर स्टूडेंट, A का एक दिन का पार्ट और B के एक दिन का पार्ट और C के एक दिन का पार्ट का जो अगर रेशियो हम निकालें तो A का 1/6 है, B के एक दिन का पार्ट 1/8 है और C के उसी काम का एक दिन का पार्ट 1/24 है। तो ये रेशियो हो गया। इस रेशियो को हम सिंप्लीफाई करेंगे तो एलसीएम लेंगे विच इज 24 में तीनों से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 24 इंटू 1/6 इज टू 24 इंटू 1/8। ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन में आपको पता होना चाहिए, 24 इंटू 1/24। तो ये रेशियो सिंप्लीफाई हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 4:3:1। तो हमारा ए बी सी के एक दिन का जो काम का रेशियो है वो बेसिकली 1/6, 1/8, 1/24 है। नीचे वाले का एलसीएम लेके तीनों में हमने मल्टीप्लाई कर दिया। ये रूल होता है कि किसी भी रेशियो को हम बेसिकली क्या कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं, नीचे एलसीएम लेके मल्टीप्लाई कर सकते हैं तीनों में। तो 4:3:1 हो गया, A:B:C। नाउ यहां से क्लियर है डियर स्टूडेंट कि A को 4
जो भी ए बेसिकली कितना पार्ट कर रहा है, 4 पार्ट कर रहा है, बी 3 पार्ट कर रहा है और सी उसका 1 पार्ट कर रहा है, तो ऑब्वियस है कि उसी पार्ट के हिसाब से उसे वेज मिलेगा। तो जो 3200 रुपए है डियर स्टूडेंट, 3200 में ए और बी दोनों मिलके बेसिकली 3200 में उस कॉन्ट्रैक्ट को ले रहा है, तो देयरफॉर सीज वेज क्या हो जाना चाहिए, सीज वेज ये क्या हो जाना चाहिए, तो सी का बेसिकली हमें 3200 इंटू सी का पार्ट क्या है 1, तो 1 अपॉन आउट ऑफ कितना है 4 + 3 + 1, 4 3 7 और 1 8, मींस आउट ऑफ 8 सी को 1 मिलेगा, तो सी को कितना मिलना चाहिए 1/8, 1/8 पार्ट हमेशा मिलना चाहिए, क्योंकि उसने 8 में से 4 + 3 + 1 8 में से 1 पार्ट किया है, तो उसे कितना वेज मिलना चाहिए 1/8 पार्ट। तो टोटल कॉन्ट्रैक्ट है 3200, तो 3200 का 1/8 मींस 400 उसे मिल जाना चाहिए। अगर वो 3200 का काम है तो 400 सी को जाएगा, बिकॉज सी का जो रेशियो है आउट ऑफ 4:3:1 में 1 है, तो 1/8 से 3200 को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा डिस्टेंट 400 विल बी द राइट आंसर, राइट। ओके, सो डियर स्टूडेंट, नाउ क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि ए इज ट्वाइस एज गुड अ वर्कमैन एज बी, ट्वाइस कह रहा है, ट्वाइस एज गुड अ वर्कमैन एज बी एंड टुगेदर दे फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 18 days, फुल स्टॉप, इन हाउ मेनी डेज विल ए अलोन फिनिश द वर्क। स्टूडेंट ये क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी से 2 गुना बेटर वर्कमैन है, मतलब ए बी से 2 गुना बेटर वर्कमैन है, और मतलब 2 गुना एफिशिएंट है, ऐसा भी कह सकते हो, एंड टुगेदर, लेकिन अगर दोनों एक साथ काम करते हैं तो एक काम को 18 दिन में फिनिश कर रहा है, 18 डेज में, तो कह रहा है कि अगर खाली ए उस काम को फिनिश करना चाहे तो कितने दिन में फिनिश कर सकता है। तो इसको अगर हम देखें डियर स्टूडेंट, अभी आपको मैंने कॉन्सेप्ट बताया था कि अगर ट्वाइस एज गुड वर्कमैन एज बी कह रहा है, तो वर्क ऑफ ए इज टू वर्क ऑफ बी, ये बेसिकली क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट 2:1, क्योंकि ए ट्वाइस एज गुड वर्कमैन एज बी है, तो वर्क ऑफ ए इज टू वर्क ऑफ बी क्या हो जाएगा 2:1, राइट। सो एंड ए और बी दोनों मिलके 18 डेज में कर रहा है, तो ए प्लस बीज 1 डे वर्क कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट, 1 डे वर्क हो जाएगा 1/18 पार्ट। नाउ 1/18 पार्ट में ही बेसिकली 2:1 में डिवाइड करना होगा, 2 पार्ट जाएगा, ए का वर्क हो जाएगा, और 1/18 का जो 1 पार्ट होगा वो बी का वर्क होगा। सो देयरफॉर अगर मैं एज 1 डे वर्क निकालना चाहूं, 1 डेज वर्क, तो ये क्या हो जाएगा, दोनों का 1 डे का वर्क 1/18 है, उसको अपने को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करना है, तो ए का मतलब है 2 पार्ट जाएगा, तो 1/18 इंटू 2 अपॉन 2 + 1 कितना हो जाएगा 3, तो ये ए का पार्ट हो जाएगा, और ऑब्वियसली बी का पार्ट क्या होगा 1/18 इंटू 1 अपॉन 2 + 1 विच इज 3, तो अपने को ए का 1 डे वर्क हो जाएगा 1/18 इंटू 2/3, ये हो जाएगा 1/27, तो ए का एक दिन का काम 27 है, तो ए अकेला उस दिन उस काम को कितने में फिनिश कर लेगा, इसका उल्टा, सो देयरफॉर ए कैन फिनिश इट इन 27 डेज, तो हमारा ये आंसर हो जाएगा डियर स्टूडेंट 27 डेज में ए अकेला काम कर सकता है। और अगर बी के लिए पूछता तो ये हो जाता 1/18 इंटू 1/3, राइट, तो 1/54 हो जाता है, राइट, तो सो 54 डेज में बी अकेले उस काम को फिनिश कर सकता है। तो कुछ नहीं करना, ये वाला जो कॉन्सेप्ट बताया था ये आपको पता होना चाहिए, ट्वाइस एज गुड वर्कमैन एज बी है, तो दोनों के वर्क का रेशियो 2:1 है, दोनों के एक दिन का काम इतना है, तो इसी को 2:1 में अपने को डिवाइड कर देना है, तो जो फर्स्ट पार्ट गया वो ए को गया, और इसी का उल्टा इतने दिन में वो फिनिश कर लेगा, राइट। ओके फाइन, ओके, सो डियर स्टूडेंट, नाउ क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि 2 men and 3 boys can do a piece of work in 10 days while 3 men and 2 boys can do the same work in 8 days, full stop. In how many days can 2 men and 1 boy do that
वर्क। डियर स्टूडेंट, इस टाइप के क्वेश्चन में जहां पे इस टाइप के क्वेश्चन में जहां पे कुछ लोग मतलब 2 मेन और 3 बॉयज, मतलब मेन और बॉयज का बेसिकली इस टाइप का बेस्ड क्वेश्चन होगा ना, तो यहां पे अपने को सबसे पहले क्या मानना पड़ता है, लेट वन डे वर्क, इसको हमने मान लिया x, और वन डे वर्क इसको हमने y मान लिया, राइट। एक आदमी के एक दिन का काम हमने x पार्ट मान लिया, और वो एक लड़के का एक दिन का काम हमने y मान लिया। तो सबसे पहला जो गिवन है, 2 men and 3 boys कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days। तो एक दिन का पार्ट 2 आदमी और 3 बॉय के एक दिन का पार्ट क्या होगा, 1/10। तो 2 मैन, तो एक मैन कर रहा है x, तो क्वेश्चन के हिसाब से 2 मैन का मतलब है 2x, तो 2 मैन एक दिन में इतना पार्ट कर देगा इसके लॉजिक से, और एक बॉय का एक दिन का पार्ट है y, यहां पे 3 बॉय है तो +3y, मतलब 2x + 3y का मतलब है 2 मैन और 3 बॉयज का एक दिन का काम हो गया, और ये एक दिन का काम कितना होगा, 1/10, राइट। तो एक इक्वेशन हमारा आ गया, राइट। आपको एक इक्वेशन फॉर्म करना होगा। हमने एक आदमी के एक दिन का काम x माना, एक लड़के का एक दिन का काम y माना। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है 2 आदमी और 3 लड़का उस काम को 10 दिन में कर रहा है, तो 2 आदमी और 3 लड़के के एक दिन का काम हो जाएगा 1/10। नाउ 2 आदमी मिलके 2x पार्ट करेगा, क्योंकि हमने एक आदमी का x पार्ट एक दिन का माना है, और 3 लड़के मिलके 3y पार्ट करेगा, तो दोनों को ऐड करूंगा तो 1/10 आ जाएगा। सिमिलरली इस कंडीशन को भी इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं, 3 men और 2 boys कैन डू द सेम वर्क इन 8 days। तो ये हो जाएगा 3x + 2y इज इक्वल्स टू 1/8। दैट्स ऑल। ये 2 इक्वेशन आया, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके अपने को x और y निकालना है। तो आपको पता होगा कि हम क्या करते हैं, फटाफट किसी को अगर हम यहां पे 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर दें, राइट, और 3 से इसमें मल्टीप्लाई कर दें, आपको पता होगा कि हम इसमें क्या करेंगे, हमें y को एलिमिनेट करना है। तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया और इसमें हमने 3 से मल्टीप्लाई किया। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x + 6y इज इक्वल टू 2/10 विच इज 1/5। 2/10 का मतलब है 1/5 हो जाएगा, और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9x + 6y इज इक्वल टू 3/8 हो जाएगा। आप माइनस 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 ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा -5x इज इक्वल टू ये 2/10 - 3/8 डियर स्टूडेंट। तो एलसीएम हो जाएगा 8 × 10, और ये हो जाएगा 16 - 30, तो ये हो जाएगा -14/8 × 10, राइट। माइनस माइनस हट जाएगा डियर स्टूडेंट, x क्या हो जाएगा 8 × 10 है, राइट। तो x हो जाएगा 14, 14/8 × 10 × 5। अगर मैं इसको 5 से कैंसिल कर दूं तो ये 7 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7/200, राइट। 7/25, 25 8 जा 200, तो 7/200 x आ गया डियर स्टूडेंट। x क्या आ गया 7/200, राइट। सिमिलरली y कैसे निकलेगा डियर स्टूडेंट, तो कहीं पे भी y यहां से निकाल लेते हैं, किसी एक इक्वेशन से y निकाल लेते हैं। तो y क्या होगा 1/10 - 2x, इस वाले इक्वेशन से मैं 3y निकालूंगा तो 1/10 - 2x/3 हो जाएगा। पुट कर देते हैं 1/10 - 2x करेंगे डियर स्टूडेंट, तो 2 × 7/200, 2 × 7/200/3, ये हो जाएगा 1/10 - 100, ये हो जाएगा 7/100, राइट, /3। ये एलसीएम कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट, ये हो जाएगा 10 - 7/100, और ये 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/100 × 3, ये हो जाएगा ऑब्वियसली 1/100। सो कुल मिला के हमारा y भी आ गया 1/100। अब अपने को क्या निकालना है, 2 men और 1 boy। तो 2 men और 1 boy का मतलब है 2x + 1y, 1y मतलब y, ये निकालना है अपने को। तो 2x हमने निकाल लिया है क्या 7/200, और y हमने निकाला है कितना 1/100। y हमने कितना निकाला 1/100। दोनों को सम कर देंगे, ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 7 + 1/100 विच इज 8/100,
4 से कर देंगे तो 4 2 और ये 25, तो ये एक दिन का 2 आदमी और एक लड़के का एक दिन का काम 2/25 पार्ट हुआ, तो दोनों मिलके उस काम को कितने दिन में कर सकते हैं, इसका उल्टा। सो देयरफॉर 2 men and 1 boy can do it in 25/2 days, 25/2 days में फिनिश कर सकता है डियर स्टूडेंट, राइट। ओके फाइन। ओके सो इस क्वेश्चन में डियर स्टूडेंट हालांकि ये थोड़ा सा लंबा गया है, बट दिस इज वेरी फुल प्रूफ मेथड जहां पे किसी भी टाइप के क्वेश्चन को आप कर सकते हो। इस इक्वेशन को सॉल्व करने में चूंकि आपको मैंने पूरा समझाया है इसीलिए हमने ऐसा किया, नहीं तो हम इसको फास्ट कैलकुलेट कर सकते थे, लेकिन इस यहां पे आपको समझाने के लिए हमने इसको इतना सॉल्व किया, वरना हम किसी भी दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेसिकली इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में x और y बहुत फास्टली हम निकाल सकते हैं। कई बार तो यहां से x की वैल्यू निकाली, इसमें पुट कर दिया तो y आ जाता है, राइट। सो कुल मिला के इस टाइप के क्वेश्चन में फुल प्रूफ मेथड से आप ऐसे कर सकते हो, एक आदमी के एक दिन का काम मान लेंगे, एक लड़के के एक दिन का काम मान लेंगे, फिर जो 2 कंडीशन क्वेश्चन में दिया हुआ दोनों कंडीशन से इक्वेशन बना लेंगे, दोनों को सॉल्व करके x और y आ जाएगा, मतलब एक आदमी और एक लड़के के एक दिन का काम आ जाएगा। फिर कितने भी आदमी और कितने भी लड़के मिलके उस काम को कितने दिन में करते हैं वो हम आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास x और y है, तो अकॉर्डिंगली पुट करके हम आंसर निकाल सकते हैं, राइट। ओके फाइन। Okay, so dear student, now the final question and which is question number 10. ये क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? कह रहा है A and B working separately can do a piece of work in 9 and 12 days respectively. Full stop. If they work for a day alternately, comma A beginning, in how many days the work will be completed? Means ये क्वेश्चन कह रहा है कि A और B अलग अलग एक काम को 9 दिन में और 12 दिन में क्रमशः कर सकते हैं, मतलब A उसको 9 दिन में कर सकता है पूरा पूरा और B उसको 12 दिन में कर सकता है, राइट। फिर कह रहा है कि अगर वो दोनों एक साथ काम करना स्टार्ट करें, लेकिन कंडीशन ये है कि ऑल्टरनेटली वर्क कर रहा है, मतलब एक दिन A करेगा तो दूसरा दिन फिर B करेगा, A नहीं करेगा, मतलब A का रेस्ट होगा, B करेगा, फिर तीसरा दिन A करेगा, चौथा दिन फिर B करेगा, मतलब ऑल्टरनेटली वर्क कर रहा है लेकिन साथ कर रहा है। तो कह रहा है कि ऑल्टरनेटली कर रहा है और ए से शुरुआत की जा रही है, ए बिगिनिंग, ए से शुरुआत की जा रही है, तो कह रहा है कि इस पूरे काम को कितने दिन में वो इस टाइप से ऑल्टरनेटली वर्क करके फिनिश कर सकता है। अगर एक साथ काम करके और डेली दोनों काम करे तो बहुत आसानी से निकाला जा सकता है, बट यहां पे ऑल्टरनेटली दिया हुआ है। तो देखो डियर स्टूडेंट इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले अपने को क्या करना है, ए का एज 1 डे वर्क हम निकाल लेते हैं। एज 1 डे वर्क क्या हो जाएगा, ए उसको 9 दिन में फिनिश कर रहा है, तो ए का एक दिन का काम हो जाएगा 1/9। सिमिलरली बीज 1 डे वर्क क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, बीज 1 डे वर्क हो जाएगा 1/12 पार्ट, राइट, 1/12 पार्ट। नाउ दोनों अगर ए से स्टार्ट किया जाए तो ए एक दिन करेगा इतना पार्ट, बी अगले दिन करेगा 1/12 पार्ट, तो 2 डेज वर्क ऑफ ए एंड बी। ए और बी अगर ऑल्टरनेटली 2 दिन काम करे तो 2 दिन में हमारा कितना पार्ट होगा, ए पहला दिन इतना फिनिश करेगा, दूसरा दिन ए रेस्ट पे रहेगा लेकिन बी 1/12 पार्ट करेगा। इसका अगर मैं एलसीएम ले लूं तो 9 × 12 ये हो जाएगा 12 + 9 मींस ये हो जाएगा 21/9 × 12, 3 से कट कर सकते हैं 7 3, ये हो जाएगा 7/24, राइट। ये हो जाएगा कितना 7/36 हो जाएगा। नाउ डियर स्टूडेंट गौर से देखो 7/36 2 पेयर डेज में लग रहा है, मतलब 2 दिन अगर काम कर रहा है तो 7/36 और 7/36 पार्ट कर रहा है। अपने को 1 पार्ट करवाना है, तो 1 पार्ट तो यहां पे 36 है, तो 36 के क्लोजली 7 में कितना मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 होगा, तो 7 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब मुझे ऐसे ही जैसे ये 2 दिन हुआ ना, ऐसे 5 बार करवाना होगा ए और बी को अल्टरनेटिवली। तो हम बोल सकते हैं कि 5 पेयर ऑफ ए प्लस बी वर्क, ये कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट, तो एक पेयर बेसिकली 7/36 है, तो 5 पेयर मतलब 5 पेयर का मतलब है 10 दिन,
5 पेयर का मतलब है 10 दिन, जिसमें से 5 दिन ए करेगा और 5 दिन बी करेगा, राइट। सो 5 इंटू 7/36 ये हो जाएगा 35/36 पार्ट हमारा फिनिश हो जाएगा, जो कि 1 के काफी क्लोज आ जाएगा, क्योंकि ऊपर 36 होगा नीचे 36 हो जाएगा, तो 1 पार्ट हो जाएगा, मींस वर्क फिनिश। तो ये फिनिश के काफी क्लोज आ गए। अब अपने को 5 पेयर्स का मतलब है 10 डेज, राइट। तो 10 डेज में हमारा इतना पार्ट फिनिश हो जाएगा, राइट। तो हमारा वर्क लेफ्ट आउट वर्क कितना है, लेफ्ट वर्क कितना होगा दोस्तों, इतना पार्ट हो गया, तो 1 में से 35/36 माइनस कर देंगे, सो इट विल बी 36 - 35, 1/36 पार्ट मेरा अभी बचा हुआ है। और ये 1/36 पार्ट 11वें दिन 11th डे ए उसको हिट करेगा, क्योंकि 5 पेयर्स का मतलब है कि ए बी ए बी ए बी ए बी। अब नाउ 11वें दिन ए इस काम को करेगा और ए इसको पूरा फिनिश करना चाहेगा, तो ए 1/36 पार्ट को करने में उसको कितना टाइम लगेगा, तो ए को 1/9 पार्ट करने में 1 दिन लगता है, राइट।